तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे कि सीडीएस रिटर्न के लिए कौन सी बुक्स जो है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स सब के लिए जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी वो ही बताएंगे। ओके, और बाकी आपको किन्हीं दो बुक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर सकते हैं इंग्लिश से, ठीक है। तो इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, तो फिर उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके बारे में मेरे को एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सब चीज़ें जो थी वो मेरे को सही से नहीं पता थी, इसलिए मैंने 10th क्लास की ग्रामर बुक से वो सब करे थे जो मेरे पास अवेलेबल थी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता हैं ना, उनके जो पार्ट हैं उनको बेसिक से पता है, 10 जो भी है, ठीक है, वो अगर नहीं पता है तो इस बुक से अच्छा शायद ही कोई सिखा पाए, इसमें अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो बुक मैंने यूज़ करी थी वो है 12th की, और 12th की बुक यूज़ करने के दो कारण थे। एक तो एयरफोर्स XY ग्रुप की जब मैंने तैयारी करी थी, या फिर इंग्लिश का कोई सा भी पेपर आता है, मैं इससे ईडियम्स याद करके जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने मेहनत करी थी वो मैं वेस्ट नहीं होने देता। और ये वाले जो ईडियम्स हैं वो एकदम परफेक्ट ईडियम्स हैं, हर कोई टीचर्स बताएगा, है ना, और इन्हीं को इम्पोर्टेंट बताता है जो इस बुक में दिए हुए हैं। लगभग 300 के आसपास ईडियम्स हैं, तो वो इससे हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गई 10-12, ठीक है, इनसे थोड़ी फंसेगा पूरा पेपर। एक थर्ड जो है वो है ये वाली बुक, परफेक्ट की बुक है। ये मैंने 2018 में ली थी CHSL की तैयारी के लिए, बट ये बुक जो है UPSC सब के लिए दी है। इसमें तकरीबन 15-20 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हुए हैं, सब के लिए है। तो इस बुक से मैंने जो करा था वो थे केवल थोड़े बहुत पैसेज बोला है मैंने, और जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें जो है इनके एरर्स को फाइंड करने के लिए जो करे थे वो मैंने इस बुक से करा था, ठीक है। और इससे भी मैंने 1 वर्ड पहले याद करे थे, बट इस बार मैंने प्रेफर नहीं करी थी, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। एक जो 4th बुक है वो है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर। इसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर दिए हुए हैं, मतलब हर किसी के CGL और बैंक वाले, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुक जो है ये बैंक वाले पोर्शन पे ज़्यादा हुई है ना। CDS के भी प्रीवियस ईयर दिए हैं, बट इस पर मेन फोकस मेरा मानना ये है कि बैंक का दिया हुआ, बैंक का पे किया हुआ है, ठीक है। इस बुक से भी मैंने ईडियम्स करे हुए हैं, सिर्फ ईडियम्स, है ना। मैं एंटोनिम, सिनोनिम्स पे कहीं और से करे थे, वो भी बता दूंगा कहाँ से करे थे, ठीक है। तो इस बुक से ईडियम्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, इससे मैंने लगभग कंप्लीट करे हुए थे, उससे थोड़े बहुत इससे कंप्लीट, ठीक है। और इससे प्रैक्टिस जो है वो भी करी थी। एक जो 4th बुक है इसमें बिल्कुल छोटा छोटा दिया हुआ है, तो ये बुक भी मेरी पढ़ी हुई है, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली। ये मेड इजी की जनरल इंग्लिश बुक है। इसका मतलब ये नहीं है आपको 5 बुक खरीदनी है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू कर सकते हैं वहाँ से करिए। लाइक अगर आपको 12th डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा नीचे करिए, 11th-12th से देखिए, वो भी समझ में नहीं आ रहा तो 10th 9th 10th पे करिए, वो भी नहीं आ रहा तो 6 से स्टार्ट कर लीजिए। 6 से नीचे जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत है ना। तो मैं आपके लिए प्रेफर करूँगा, एक तो आप चाहें तो ये वाली बुक ले सकते हैं, और एक कंपटीशन की बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, वो चाहे कोई सी हो, नीतू सिंह हो या फिर ये परफेक्ट की हो, SP बख्शी, जो भी आपका मन है वो बुक ले लीजिए इंग्लिश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पैसेज और क्लोज टेस्ट आपको बुक से ही करने हैं, ठीक है। तो हाँ, 12th की बुक से एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी इस बुक से ही करे हैं मैंने जब भी करे, और बाकी बुक से जो है वो केवल क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रैक्टिस इससे ही करिए। आई मीन थ्योरी जो पढ़ी है 12th। S1 से S6 इससे करे हैं, PQRS करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि S1 to S6 वो ही टफ होते हैं, और बाकी सब आई थिंक कवर हो चुका है। अगर इंग्लिश में कोई भी चीज़ बची है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वोकेबलरी कहाँ से करी थी? वोकेबलरी मैंने एक्चुअली NDA की वोकेबलरी करी थी खान सर के चैनल से, PS सर से, ओके। बट मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने लगभग 1000 के आसपास वर्ड करे थे उनके, और केवल एक वर्ड फंसा 30 में से 20 में से मान लीजिए, ठीक है। और टीचर्स की बात करूँ तो मैंने अड्डा के जो संतोष सर हैं उनसे करी थी, तरुण ग्रोवर एक टीचर, उनका थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज़्यादा नहीं, बट संतोष सर मेरे को सही लगे थे तो उनसे पढ़ा था, और मैं बार बार वही सजेस्ट करता हूँ आपको। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैंने क्या करा था? मैथ्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 9th-10th की RS अग्रवाल। अब RS अग्रवाल अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट को पढ़ाया था उसकी बुक से कर लिए थे, और जब भी ज़रूरत होती थी तो मैं 1-2 दिन के लिए ले आता था उसको,
तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, है ना। आर एस अग्रवाल इम्पोर्टेंट है, और आर एस अग्रवाल से आपको सारे कुछ टॉपिक नहीं करने हैं, कुछ ही टॉपिक कवर करने हैं जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, एक सेकंड जो बुक कंपटीशन की बुक की मैं बार बार बोलता हूँ, वो मैंने दृष्टि की बुक यूज करी थी, ये वाली। ओके, दृष्टि मैथमेटिक्स द्वितीय संस्करण, ठीक है। और सही बात बताऊँ तो इसको भी मैंने पूरा तो नहीं किया हुआ है, मैं बोलूँ आधा भी नहीं करा हुआ है, बट इससे जो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने उससे करे हुए थे 9th-10th आर एस अग्रवाल से, उसके क्वेश्चन यहाँ से भी करे थे, ठीक है। और टीचर्स की बात करूँ तो मैंने गगन प्रताप सर से और अभिनय सर दोनों से पढ़ा हुआ है अच्छे से। ये बात अलग है कि गगन सर की जो वीडियो थी वो मेरे को कुछ ज़्यादा सूटेबल लगी CDS के लिए, ठीक है। और मेरा मानना है मैथ्स में आपको एक अच्छा टीचर, 9th-10th आर एस अग्रवाल, एक कॉम्पिटिशन की बुक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए करने के लिए, ठीक है। और हाँ, कमाल की बात बताऊँ तो मैंने 9th-10th जो करा था उसके नोट्स नहीं बनाए हैं सही से, मतलब मैंने केवल रफ पेज यूज़ करे थे, ठीक है। और ये केवल मैंने फार्मूले लिखने के लिए एक कॉपी ली थी, वो है केवल, ठीक है। इसमें फार्मूले लिखे हुए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। मतलब थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कम लिखा मैंने। ऑब्वियसली आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थ्योरी लिखनी है, मेरे पास थ्योरी के कोई नोट्स नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं GS की। GS में आपको पता है 5 पार्ट में आएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स। एक्चुअली शायद 6 हो गए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो 10 क्वेश्चन है, साइंस का 30 है, और बाकी सबका 20-20 है, ठीक है। 20 हिस्ट्री, 20 पॉलिटी, 20 जियोग्राफी, 20 करेंट अफेयर्स, 30 साइंस और 10 जो है इकोनॉमिक्स। 120 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, ठीक है। सबसे पहली बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स मैंने बिल्कुल नहीं करी थी, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड 0 है, और उससे क्वेश्चन जो हैं वो भी 10 आ रहे हैं, तो मैंने उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करा, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको 100% इकोनॉमिक्स करनी चाहिए, ठीक है। गैस साइंस के लिए मैं आपको बताऊं तो फिर साइंस में आप 9th-10th की NCERT ज़रूरी है, तो वो बुक मैंने एक जो है कहीं पड़ोस से मांग ली थी, और एक बुक जो है मैं खरीद के ले आया था, और इन दोनों बुक की प्राइस जो है वो 57-58 रुपये है, दोनों पे लिखी हुई है, मतलब 120 रुपये, आप इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, ठीक है। तो इन बुक से करा है। एक सेकंड बुक जिस लड़के को मैं पढ़ाने जाता था उसकी बुक लेके आया था, बायोलॉजी, ठीक है। ये बुक लखमीर सिंह और मंजीत कौर की है। मैंने आपको जब भी साइंस के बारे में बताया था, मैंने बताया है कि ये बुक जो है इतनी डिटेल में दी हुई है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको फिजिक्स करने के लिए 11th-12th की पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना बायोलॉजी ना केमिस्ट्री, किसी में भी। 9th-10th ये सफिशिएंट है। अगर आप इस टाइप की बुक खरीद सकते हैं तो 3000 रुपये आपके लग जाएंगे, 9th-10th दोनों खरीदने हैं, बट 30 के 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाने चाहिए 100%, ठीक है। अगर आप इन दोनों को करते हैं और तमीज़ से करते हैं तो आपको 25+ क्वेश्चन आराम से मिलेंगे 9th-10th, ठीक है। तो साइंस का पोर्शन यहाँ से करेंगे। और टीचर्स की बात करें तो 9th-10th का जो भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो उनसे आप कर सकते हैं। एक मैडम पढ़ाती थी, उनका नाम नहीं बताया, बट आप उनसे कर लिया था मैंने थोड़े बहुत जो नहीं समझ में आता, ठीक है। वैसे 9th-10th बेसिक है, समझ में आ जाता है, इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए मैंने जो बुक यूज करी थी वो है बिपिन चंद्रा, और मैंने बताया हुआ है आपको कि हिस्ट्री के लिए आपके पास बुक होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बुक एक तो मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पतली है जल्दी ख़त्म हो गई। एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, आई थिंक इससे 3 गुनी मोटी है, डबल तो एटलीस्ट है ही। आप वो भी खरीद सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बट ये बुक भी सही है। और ये बुक केवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में कुछ नहीं करा, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं किया। मेडिवल हिस्ट्री में मैंने थोड़े बहुत पार्ट करे हुए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत एंड विजयनगर साम्राज्य, और ये जो मैंने करा हुआ है वो खान सर से किया हुआ है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की मेरे पास कोई भी बुक नहीं है, मतलब लक्ष्मीकांत मेरे पास नहीं है, मैंने खान सर से केवल पॉलिटी करी हुई है। एक्चुअली पता नहीं, खान सर मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए थे उस टाइम पर उनकी बातें सुन के, ठीक है। और पॉलिटी मैं खान सर से पहले 2-3 बार ऑलरेडी कर चुका था, बट उन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से मेरे पॉलिश कर दी, और मैंने नोट्स बना के उनकी पॉलिटी कर ली, समझ ली, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत फंसे, थोड़े बहुत नहीं भी फंसे, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कितनी भी अच्छी पॉलिटी कर लें, एटलीस्ट खान सर से तो नहीं फंसना पूरा पूरा,
गारंटी है। अब बचा जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने 6th 7th 8th की सबसे पहले मैं NCERT खरीद के तो नहीं लाया था, एक्चुअली PDF डाउनलोड करी थी मैंने, हाँ ठीक है। जियोग्राफी में PDF डाउनलोड करी थी 6th 7th 8th और फिर 11th 12th की। तो मैंने देखा कि 11th 12th की जो जियोग्राफी है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और एटलीस्ट ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप 11th 12th की अगर जियोग्राफी की बुक खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीद लीजिए, और नहीं तो PDF से पढ़ना चाह रहे हैं तो PDF से पढ़ लीजिए। NCERT ऑब्वियसली 11th 12th, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वो भी मोटी मोटी किताबें हैं। तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, केवल नोटिस कर पाया था लास्ट टाइम पे कि हाँ यहाँ से भी आ रहा है। तो मैंने वो ना पढ़ के जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे खान सर से, वो ही मैंने रिवाइज़ करने पर ज़्यादा भरोसा रखा। और कुछ टॉपिक थे जियोग्राफी के, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, 11 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो जियोग्राफी के लिए आप 11th 12th बुक ले सकते हैं, ठीक है, NCERT CDS के लिए केवल, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट बचा है, वो है आपका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने 5-6 टीचरों से यूट्यूब से पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद में मैं एक बुक लेके आता था, 2 बुक लेके आ जाता था। एक तो ये जो मेरे भैया ले आते थे, एक सेकंड ये वाली बुक घटना चक्र जो मैं लेके आता था। इसमें 6 महीने का होता है और इसमें 1 साल का होता है, बट मैंने आपको बताया हुआ है 6 महीने से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। और जब मैं यूट्यूब से नोट्स बनाता था तो 4 महीने से ज़्यादा नहीं पढ़ता था। और इस बार आपको 4 महीने में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। 6th 7th 8th की NCERT में लेके आया था जो जियोग्राफी में, उसमें मैंने केवल 6th की NCERT पढ़ी थी, और मेरे पास 9th की भी NCERT रखी हुई है। मैंने NCERT पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना था, मेरे को लगता है करना चाहिए आप लोगों को भी। 11th 12th की जियोग्राफी के लिए NCERT बहुत परफेक्ट है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इन सब के अलावा मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, वो और बताता हूँ। देखो, रफ कार्य करने के लिए मैं रफ कॉपी की बजाय ये सीट लेना ज़्यादा इस्तेमाल करता था, ठीक है। एक सेकंड चीज़ जो है, जब मैंने CDS की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उससे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही ये मेरे को लगता है मेरा सबसे बढ़िया डिसीजन था, मैं ये वाली बुक ले आया था, ठीक है। ये एक तरह से गाइडेंस बुक है, इसमें से आपका फंसना बिल्कुल नामुमकिन सा ही है, बट आप इसको भी आपके पास होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट है तो अच्छी बात है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूर ले लीजिए। एक तो इसमें स्टार्टिंग में 5-6 पेपर दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, 5 बार के, ओके, यानी कि एक बार में 3 पेपर होते हैं, तो 5 बार के 15 पेपर इसमें दिए हुए हैं, क्लियर। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब सॉरी GS, इंग्लिश और मैथ्स सब कुछ कवर किया हुआ है। इसने अपने शॉर्ट्स वे में कवर किया हुआ है, बट ठीक है। और एक और बात बता दूं, मैंने इस बार तो मैथ इस बुक से नहीं करी थी, बट ऑलरेडी मैं इस बुक से मैथ्स ख़त्म कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है, केवल मैथ्स। एक्चुअली इंग्लिश भी पढ़ी हुई है, और GS की बात करें तो वो वाला पोर्शन मैंने इससे ना साइंस करी, ना पॉलिटी, ना जियोग्राफी, कुछ नहीं, बट केवल कभी कभी कुछ देखना होता था तो देख लेता था। कुल मिला के इग्नोर किया है, ठीक है, इस बुक से। लेकिन मैथ्स जो है मैंने कंप्लीट करी हुई है। तो ऑब्वियसली मेरी खुद की मेहनत, जो मैं 4 बार इधर उधर घूमने गया हूँ, वो ये पेपर्स तो हैं ही मेरे पास CDS के, ठीक है। ये लगभग 12 पेपर हैं हर बार के, जिसमें से लगभग 2 बार आगरा लास्ट टाइम और 2 बार जो है दिल्ली में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर भी ज़रूरी हैं, अगर आपने कोई भी पेपर दिए हुए हैं तो उन्हें भी ज़रूर करिए। और ऑब्वियसली ये पेपर हर किसी के पास नहीं होंगे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब जो है वो मैंने आपको बता दिया। ये चिट जो है वो इसके लिए है कि आप, ये दीदी ने मेरे को, ये आप यूज कर सकते हैं, कोई भी नोट्स बना के, नकल बना के यहाँ पे चिपकाने के लिए, आपको रिमेंबर रहे, ठीक है। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक चीज़ मैं आपको बोनस पॉइंट के रूप में बताना चाहूँगा कि मैं जो पेन यूज करता था वो कलर्ड पेन यूज करता था, अच्छा लगता था लिखने में, है ना। बाय, गुड लक फॉर योर CDS एग्जाम, ओके।